अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। कुरान एक ऐसा समंदर है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उस समंदर में गोता लगाऊं और वहाँ से कुछ मोती निकाल कर आपकी झोली में डाल दूं। कुरान और साहिब कुरान ये दो अलहदा अलहदा मौजू हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों एक हैं तो इसमें कलाम नहीं है कि कुरान भी वही है और साहिब कुरान भी वही है। फ़र्क ये क्या है? फ़र्क ये है कि कुरान इल्म है, नबी अमल। कुरान मतन है, नबी तशरीह है। कुरान जमाल है, नबी तफसीर है। कुरान किताबुल्लाह, किताब में अल्लाह का कलाम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता अल्लाह का कलाम है। कुरान बेमिसाल है। क्यों? इसलिए कि जिस पैगंबर पर उतरा वो पैगंबर भी बेमिसाल है। कुरान लाजवाल है। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा वो नबी भी लाजवाल है। कुरान को पढ़कर कोई थकता नहीं है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कोई थकता नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते जाओ। दुनिया में जितनी किताबें पढ़ते हो, एमए की किताब पर है, बीए की किताब है, इस तरह प्राइमरी का निसाब है। एक आदमी कहता है ये तीसरी जमात की किताब मैंने पढ़ी हुई है। एक कहता है कि नहीं हुजूर की सीरत की किताब पढ़ो। दूसरा कहता है नहीं ये जोग्राफी की किताब पढ़ो। तीसरा कहता है नहीं मैं तारीख़ इस्लाम पढ़ता हूँ। चौथा कहता है नहीं मैंने तो ये किताब पढ़ रखी है। एक किताब को तो पढ़ता है, दूसरी मरतबा दिल नहीं चाहता, दो मरतबा पढ़ता है, तीसरी दफ़ा उसी लाइब्रेरी में बंद कर देता है। तो लाइब्रेरी में जाता है, किराया खर्च करता है और कहता है मुझे एक किताब चाहिए। जब तू पढ़ लेता है उसको वापस करता है, वो किताब दोबारा नहीं पढ़ता। तेरा दिल नहीं, दुनिया की कोई किताब दोबारा पढ़ने को दिल नहीं करता। लेकिन एक ऐसी किताब जिसका पहले मरतबा पढ़ने में भी वही मज़ा है, दूसरी मरतबा भी वही मज़ा है, तीसरी मरतबा भी वही मज़ा है और 40 मरतबा भी वही मज़ा है। एक रात में पढ़ ले मज़ा वही है, सारी रात पढ़े मज़ा वही है, सारा दिन पढ़े मज़ा वही है, तरावी में सुने तो मज़ा वही है, नफलों में सुने तो मज़ा वही है, मिंबर पर सुने तो मज़ा वही है, तस्बीह में सुने तो मज़ा वही है, कारी पढ़े तो मज़ा वही है, हाफिज़ पढ़े तो मज़ा वही है। कुरान पढ़ता जा, मज़े में कोई तब्दीली नहीं है। 40 मरतबा भी पढ़ेगा तो अर्ज़ से खुदा बोलेगा कि दुनिया की किसी किताब पर इतना सवाब नहीं मिलता जितना सवाब उस किताब पर है। एक पूरी किताब पढ़ें कोई सवाब नहीं। कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ें 10 नेकियां मिलेगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। ये तो पढ़ने वाली की बात है। तो कुरान नहीं पढ़ता, जो कुरान सुनता है तो तुझे तब भी सवाब है। कुरान देखता है तुझे तब भी सवाब मिलता है। जो बच्चा कुरान पढ़ता है तो इस बच्चे को सीने से लगाएगा, तुझे तब भी सवाब मिलेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन शख्स तुम में से वो है जिसने कुरान को सीखा और सिखाया। किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम एक हर्फ है। अगर किसी ने अलिफ लाम कहा तो अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। मतलब अल्फाज मुराद नहीं है बल्कि हरूफ मुराद है। हर लफ्ज़, हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। मस्जिद में जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं या कुरान का दर्स देते हैं उन पर खुदा की जानिब से सकीना नाजिल होता है और उन लोगों को रहमत के फरिश्ते ढांप लेते हैं। अल्लाह तबारक तआला इन बंदों का जिक्र मलाइका की जमात में करता है। एक आयत कुरान को सुनने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं और पढ़ने वाले के लिए क़यामत में एक नूर मुकर्रर किया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं जिसको कुरान ने इस कदर मशगूल कर दिया कि कोई दूसरा जिक्र ना कर सकता और कुरान की वजह से उसको दुआ मांगने तक की फुर्सत ना हुई तो मैं इसको मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। अल्लाह के कलाम की फजीलत तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की असमत व बुजुर्गी उसके बंदों पर।
कुरान का माहिर जलील कदर मलाइका के साथ होगा। जो शख्स सही पढ़ने की कोशिश करता है और मोटी ज़बान होने की वजह से हर्फ सही नहीं निकलता, अटक पड़ता है, तो उसमें उसको मुशक्क़त होती है, तो ऐसा शख्स दोहरे अजर का मुस्तहिक है। यानी एक सवाब कुरान पढ़ने का और दूसरा उस मेहनत का जो ज़बान की वजह से उठानी पड़ती है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ वसीयतें फरमाईं। इरशाद फरमाया, कुरान की तिलावत किया करो, ये तिलावत ज़मीन में तेरे लिए नूर है और आसमान पे तेरा ज़ख़ीरा है। जिसने कुरान पढ़ा और पढ़कर उस पर अमल किया तो क़यामत में उसके माँ बाप को एक ताज बनाया जाएगा जिसकी चमक आफताब की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। हज़रत अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। जब माँ बाप के साथ ये सलूक है तो खुद उसके साथ कैसा बर्ताव होगा। हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ना शुरू कर, और हर आयत पर एक दर्जा बुलंद होता जाएगा। कुरान की आखिरी आयत तेरी आखिरी मंजिल है। जिसने कुरान को सीखा और उस पर अमल किया उसके लिए जन्नत वाजिब है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस पर वही नाजिल नहीं होती। साहबे कुरान को ये लायक नहीं कि गुस्से वाले के साथ खुद भी गुस्सा करने लगे या उसके साथ जाहिल वाली बातें करने लगे, हालांकि उसके सीने में कुरान मौजूद है। अल्लाह ताला के कुछ मखसूस लोग हैं कि इसने अर्ज़ किया, ये कौन है? फरमाया, अहले कुरान। जब कोई शख्स सजदे की आयत पढ़कर सजदा करता है तो शैतान कोने में बैठकर रोता है और कहता है, अफसोस, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा कर लिया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ मगर मैंने इनकार कर दिया, मेरे लिए नार का हुक्म हो गया। एक सहाबी रात को कुरान पढ़ रहे थे, घोड़ा पास बंधा हुआ था, वो चलने लगा तो उन्होंने क़िरात ख़त्म कर दी। आसमान की तरफ देखा तो बहुत से चिराग मालूम हुए जो नीचे से ऊपर को जा रहे थे। उसके बारे में कहा जाता है, अगर वो कुरान पढ़ता रहता तो अजीब व गरीब चीज़ें देखता। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। लोगों, कुरान की खबर रखो वरना ये सीने से निकल जाएगा। खुदा की कसम, जिस तरह रस्सी ढीली होने की वजह से ऊँट निकल कर भाग जाता है, इसी तरह थोड़ी सी गफलत के बाइस कुरान सीने से निकल जाता है। साहिब कुरान की मिसाल ऐसी है जैसे बंधा हुआ ऊँट, अगर उसी खबर रखी जाए तो बंधा रहता है और अगर गफलत की जाए तो भाग जाता है। अल्लाह ताला खुश आवाज़ कुरान ख्वाह की आवाज़ नहायत शौक़ से सुनता है, जैसे कोई गाना सुनने वाला गाने वाली की आवाज़ को शौक़ से सुनता है। मतलब ये कि तजवीद और मखारिज की रियायत करके पढ़े और उसके साथ खुश अलहाज भी हो। अपनी आवाज़ और लहजा कुरान शरीफ की जीनत दो। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला से पूछा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला, तूने कुरान को कैसा पाया? उन्होंने कहा, कुरान पाक से मैंने 90,000 मसाइल निकाले हैं। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला से पूछा कि उन्होंने कहा, हज़ारों मसाइल पर 4 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी हैं लेकिन कुरान का मायना मुकम्मल नहीं हुआ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला से पूछा गया कि कुरान के बारे में बताओ, कुरान क्या है? तो इमाम गज़ाली ने एक बड़ी अजीब बात कही। इमाम गज़ाली ने कहा कि लोगों, कुरान इतना आसान है कि 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है। मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उल्मा इसमें गोते लगा रहे हैं, मोतियों को पा न सके। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला से पूछा गया, इमाम बताओ, कुरान के बारे में कोई बात बताओ। तो इमाम कहते हैं, क्या बताऊं? एक दिन ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ। मैंने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, तुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, कुरान। अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि अल्लाह, कुरान के बारे में क्या हुक्म है? समझ कर पढ़ूँ तब तुझे पसंद है या मैं सोचे समझे पढ़ूँ तब तुझे पसंद है? तो जवाब में अल्लाह ने फरमाया, अहमद, समझ कर पढ़ें तब भी मुझे पसंद है, बगैर समझ कर पढ़ें तब भी मुझे पसंद है, पढ़ो तो सही। सुभान अल्लाह। मुंशी रहमत अली एक बड़े बुजुर्ग थे। दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया तो मुंशी रहमत अली नानतोना की बस्ती से रवाना होकर देवबंद की बस्ती में आए। रास्ते में एक गांव आया। सुबह का वक्त था, 10 बजे का वक्त था। गांव में लोग जमा हैं। मुंशी रहमत अली खड़े हो गए।
انہوں نے کہا منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا میں تو نہیں پڑھاتا، گھر سے پیغام آیا منشی رحمت علی کو بلاؤ، جنازہ وہ پڑھائیں۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا منشی رحمت علی کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے یہ جو آدمی فوت ہوا اس آدمی نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ منشی رحمت علی پڑھائیں۔ لوگوں نے کہا آج وہ اتفاق سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات پوری ہو گئی۔ منشی رحمت علی نے جنازہ پڑھایا۔ وہ ملازمت پر روزانہ دفتر پر جاتے تھے، ملازم تھے، اللہ کی ولی تھے، تو انہوں نے کہا کچھ وقت اس بزرگ کے پاس گزاروں، بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارنے کا وقت آیا۔ منشی رحمت علی نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا، دفن کر دیا، چلے گئے۔ دفتر میں پہنچے، بڑی عجیب بات ہے، جیب میں دیکھا تو ملازمت کا کارڈ تھا، غائب تھا۔ خیال آیا جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تو وہ کارڈ قبر میں رہ گیا۔ میری زندگی کا سوال ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے۔ اسی وقت واپس آیا، لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ابھی ان کو دفن کیا ہے، گھنٹہ نہیں ہے، گزرا ہوگا، میری زندگی کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا قبر کو ہٹاؤ، مٹی کو ہٹاؤ۔ مٹی کو ہٹانے کے بعد وہ میرا کارڈ یہاں موجود ہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا منشی رحمت علی ولی اللہ ہے، کوئی بات نہیں، ابھی دفن کیا، مٹی کو ہٹایا۔ جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ منشی رحمت علی کو اپنی ملازمت بھول گئی، سیدھے اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا اماں بتاؤ یہ جو بزرگ تھا اس کا کیا عمل تھا، ساری زندگی یہ کیا کرتا تھا؟ تو بوڑھی عورت نے جواب میں بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا یہ تو ان پڑھ تھا، زبانی اس نے کچھ نہیں صورتیں یاد کی ہوئی تھی، لیکن لکھنا نہ آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا، بھائی قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ بڑی بوڑھی عورت یہ کہتی ہے اس نے قرآن بھی نہیں آتا تھا، تو پھر کیا عمل کیا تھا؟ تو اس عورت نے کہا 45 سال ہو گئے مجھے اس کے نکاح میں ہوئے، ایک کام یہ روزانہ کرتا تھا، ایک دن بھی اس نے ناغہ نہیں کیا۔ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن سامنے رکھ لیتا اور قرآن سامنے رکھ کر قرآن کے سطروں کے اوپر انگلی رکھ کر کہتا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ فرمایا، تو نے یہ بھی سچ کہا۔ بھائیوں بہنوں آؤ تو صحیح قرآن کی طرف۔ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو گری ہوئی انسانیت کو بلند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی عظمت اور قرآن پاک کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔